हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक लेसन पढ़ाया था जिसका टाइटल था फेलो ट्रैवलर, और इस लेसन को मैंने अपने 3 वीडियोस में पढ़ाया था। 3 वीडियोस आ चुके हैं इस लेसन के, और आज हम लोग इसके एक्सप्लेनेशंस करने जा रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशंस का ये पार्ट 1 है, और इसमें जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है तो उसको देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन से लेकर विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, यहाँ तक है। तो सबसे पहले तो इसका जो टेक्स्ट है जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं समझा देता हूँ। देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। प्लीजेंट सेंस कहते हैं एक सुहावना एहसास ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी का, स्वतंत्रता का एक सुहावना एहसास होता है। अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरेज, जब कोई व्यक्ति रेल की बोगी में, रेल के डिब्बे में अकेले होता है तो उसको स्वतंत्रता का एक सुहावना एहसास होता है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, और दैट आया है यहाँ पर ट्रेन के लिए। दैट इज जॉल्टिंग। जॉल्टिंग कहते हैं जब ट्रेन झटके खाती हुई चलती है तो उसको जॉल्टिंग कहते हैं। नॉइजली यानी शोर मचाती हुई चलती है। थ्रू द नाइट, रात के समय में जब ट्रेन झटके खाती हुई और शोर मचाती हुई चलती है तो उस समय अगर कोई व्यक्ति रेल की बोगी में या डिब्बे में अकेला होता है तो उसको किस तरह का सुहावना एहसास होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता के लिए, एंड अनरेस्ट्रेंट यानी कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को रोकने वाला नहीं होता है। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और रेल के डिब्बे में जो भी व्यक्ति होता है वो बहुत ही सहमतिपूर्ण अंदाज में, एग्रीएबल फॉर्म में स्वतंत्र होता है। एंड अनरेस्ट्रेंट यानी उसको कोई रोकने वाला वहाँ पर नहीं होता है। वो व्यक्ति चाहे जो कुछ भी कर सकता है, उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रोकने वाला नहीं होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो उसको तुम स्वतंत्रतापूर्वक वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से बातचीत कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, उतनी तेज़ी से, उतनी तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हो। एज यू प्लीज़, जितनी तेज़ आवाज़ में तुम बात करना चाहो उतनी तेज़ आवाज़ में अपने आप से बातचीत कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी उस बात को नहीं सुनेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारी उस बात को नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, तुम आर्ग्यूमेंट यानी तर्क वितर्क कर सकते हो, तर्क कर सकते हो, अपनी बात को कह सकते हो। आउट विद जॉन्स, जॉन्स यहाँ पर किसी कल्पित व्यक्ति को मान लिया गया है, एक इमेजिनरी पर्सन को मान लिया गया है। तो तुम जॉन के साथ तर्क कर सकते हो, उसके साथ अपनी बात उसके सामने रख सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिumphantly इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और रोल हिम, और तुम उसको गिरा सकते हो। ट्रिumphantly यानी विजय के भाव से, विजय प्राप्त करते हुए उस पर उसको गिरा सकते हो। इन द डस्ट, मिट्टी में, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और तुम्हें कोई भी विपरीत पक्ष की ओर से कोई भी आक्रमण या कोई भी स्ट्रोक की जो है, तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होगा कि कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको तुम मिट्टी में विजय पूर्वक गिरा रहे हो, वो तुम्हें किसी भी तरह से हानि पहुंचा सकेगा या तुम्हें किसी भी तरह से मार सकेगा। तो ऐसा कोई भी डर तुम्हें उस समय नहीं होगा जब तुम रेल की बोगी में या रेल के डिब्बे में अकेले होगे, अकेले यात्रा कर रहे होगे रात के समय में। तो स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट था
जो कि मैंने आपको समझा दिया। और अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, तो उस को समझते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले जो रेफरेंस है वो लिखना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये जो लाइनें हैं वो एक लेसन से ली गई हैं। फेलो ट्रैवलर, जिसका टाइटल है अ फेलो ट्रैवलर, रिटन बाय ए.जी. गार्डनर, और जिसको ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी इस जो पैराग्राफ है ये, उसमें किस समय का या किस बात का जिक्र किया गया है, तो उसको देखते हैं। द ऑथर ऑफ दिस लेसन वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। इस लेसन को जो लिखने वाले लेखक हैं, अथर हैं, वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, वो एक ट्रेन में, एक रेल में यात्रा कर रहे थे। ही वॉज ऑल एलोन देयर, वो वहाँ पर बिल्कुल ही अकेले थे। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, ही डिस्क्राइब्स हिज लोनलीनेस इन अ प्लीजेंट मैनर। इन लाइनों में ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करते हैं या वो बताते हैं, हिज लोनलीनेस यानी अपने अकेलेपन के बारे में बताते हैं, इन अ प्लीजेंट मैनर, एक बहुत ही सुखद तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अकेलेपन को जो वो वर्णन करते हैं कि वो किस तरह से उस रात को रेल की बोगी में अकेले थे। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। नाउ वी कम टू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। द अथर राइट्स दैट ट्रैवलिंग ऑल अलोन इन अ कंपार्टमेंट गिव्स हिम अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। द अथर राइट्स, लेखक लिखते हैं, दैट ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना, ऑल अलोन इन अ कंपार्टमेंट, रेलवे के कंपार्टमेंट में, रेलवे के डिब्बे में, ऑल अलोन का मतलब है कि बिल्कुल अकेला होना, बिल्कुल अकेले रूप से यात्रा करना रेल के कंपार्टमेंट में, गिव्स हिम अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, ये उसको यानी लेखक को बहुत ही सुहावना एहसास दिलाता है। ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का एक बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा एहसास उसको तब होता है जब वह रेल की बोगी में बिल्कुल अकेला होता है, यानी उसके सिवा वहाँ पर उस डिब्बे में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। द रेलवे कैरेज इज रनिंग विद नॉइज एंड इज जर्किंग विद स्पीड। द रेलवे कैरेज यानी रेल की बोगी इज रनिंग विद नॉइज, शोर मचाती हुई दौड़ रही है, रेल का डिब्बा शोर मचाता हुआ दौड़ रहा है। एंड इज जर्किंग विद स्पीड, और तेज गति के साथ ये जो ट्रेन है वो झटके खाती हुई चल रही है। जर्किंग मीन्स झटके खाती हुई ये ट्रेन चल रही है। इट इज द टाइम ऑफ नाइट, और रात का समय है। देयर इज फुल फ्रीडम टू डू एनीथिंग यू लाइक। देयर इज फुल फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से आज़ादी है। टू डू एनीथिंग, किसी भी बात को करने के लिए, यू लाइक, तुम जो कुछ भी करना चाहो उस समय उस रेल की बोगी में, उसको करने की तुम्हें पूरी आज़ादी है। यू कैन टॉक लाउडली विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। यू कैन टॉक लाउडली, तुम जोर से या तेज आवाज में बात कर सकते हो। विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, यानी तुम्हारी जो बातचीत है तेज आवाज में, उससे कोई भी व्यक्ति वहां पर डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। बिकॉज यू आर ऑल अलोन देयर, क्योंकि तुम वहां पर पूर्ण रूप से अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा उस रेल की बोगी में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। यू कैन बिगिन एन आर्ग्यूमेंट विद जॉन्स दैट इज एन इमेजिनरी पर्सन। यू कैन बिगिन एन आर्ग्यूमेंट, तुम बातचीत प्रारंभ कर सकते हो या अपने तर्कों को रखना, तर्कों को बताना शुरू कर सकते हो विद जॉन्स, जॉन्स के साथ। और जॉन्स क्या है? दैट इज एन इमेजिनरी पर्सन,
वो एक काल्पनिक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम मान लिया गया है कि उस व्यक्ति से यानी किसी भी व्यक्ति से तुम उस बातचीत करना प्रारंभ कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर सकते हो। एंड डिफीट हिम इन एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में उसको हरा सकते हो। यानी जो वाद विवाद एक काल्पनिक व्यक्ति से आपका चल रहा है, तो उस वाद विवाद में उस दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम जॉन्स रखा गया है, तो उसको तुम हरा सकते हो, डिफीट कर सकते हो। You can throw that imaginary person on the floor without any fear of revenge from him. You can throw that imaginary man. तुम throw यानी फेंक सकते हो that imaginary man, उस काल्पनिक व्यक्ति को जिसका नाम जॉन यहाँ पर बताया गया है, उस काल्पनिक व्यक्ति को गिरा सकते हो, फेंक सकते हो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट एनी फियर ऑफ रिवेंज फ्रॉम हिम। और तुम्हें इस बात का कोई भी डर नहीं होगा कि वो व्यक्ति जिसको तुमने काल्पनिक रूप से माना हुआ है, तो वो व्यक्ति तुमसे किसी भी तरह का बदला लेगा या तुमको किसी भी तरह से हानि पहुंचा सकता है, तो इस बात का तुम्हें कोई भी डर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था, जो कि देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम से लेकर विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक तक था, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसका टेक्स्ट भी समझा दिया और एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट वो भी आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और नाउ वी कम टू द एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसके बाद, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन हमारा है, ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी से लेकर एंड हैड अ लुक एट माई नेक, यहाँ तक का है। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन कलर में आपको टेक्स्ट समझ में आ रहा है, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि उसी के बाद आप एक्सप्लेनेशन बनाने में समर्थ हो पाएंगे। तो ये जो टेक्स्ट है उसको देखते हैं। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्टी इंट्रिपिड इंसेक्ट्स। ही वॉज वन ऑफ, वह उन विंगी यानी पंखों वाला, निप्पी यानी तेज या पैने, डंकों वाला, इंट्रिपिड यानी निडर, इंसेक्ट यानी वो इस तरह के कीड़ों की तरह से था, दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटो, जिनको हम अस्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, मस्कीटो यानी मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड जब उसकी नाक पर, लेखक की नाक पर वह मच्छर आकर बैठा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस रेल के कंपार्टमेंट में एक चक्कर लगाया, टूर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस। अब 3 डायमेंशंस क्यों कहा है, क्योंकि एक डायमेंशन, एक कोने में तो लेखक खुद बैठा हुआ था, और इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, जो इसके जो बाकी और जो 3 कोने थे, तो उनको भी जो है इस मच्छर ने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी जांच की, उन कोनों के बारे में पड़ताल की। विजिटेड ईच विंडो, वह हर खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो लाइट जल रही थी रेल की बोगी में, रेल के कंपार्टमेंट में, उस लाइट के भी चारों ओर उसने चक्कर लगाया। डिसाइडेड, और फिर उसने निश्चय किया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर कोई भी चीज़ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, उतनी रोचक नहीं थी, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि उस कोने में बैठा हुआ जो विशालकाय जानवर था, जिसको कि लेखक अपने को ही संबोधित कर रहा है, तो उस जानवर से ज़्यादा उसको कोई भी चीज़ वहाँ पर रोचक या इंटरेस्टिंग नहीं लगी। केम, वह आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और उसने मेरे गले पर एक दृष्टि डाली, उसने मेरे गले की ओर देखा।
नाउ वी कम टू द रेफरेंस ऑफ दिस टेक्स्ट। रेफरेंस ये कहाँ से लिया गया है टेक्स्ट, तो देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। ये जो लाइनें हैं वो फेलो ट्रेवलर नामक लेसन से ली गई हैं, और ये जो लेसन है वो एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। एजी गार्डनर इस लेसन के राइटर हैं, अथर हैं। नाउ वी कम टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स इसमें किस समय का जिक्र है, तो वो देखते हैं। द राइटर वाज ट्रेवलिंग ऑल एलोन इन अ ट्रेन। लेखक यात्रा कर रहा था ऑल एलोन इन अ ट्रेन, ट्रेन में बिल्कुल अकेले यात्रा कर रहा था, यानी रेल के कंपार्टमेंट में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। ही हैड none else in the compartment except a mosquito. He had none else. उसके पास जो है दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था इन द कंपार्टमेंट, रेलवे के कंपार्टमेंट में, एक्सेप्ट अ मस्कीटो, सिवाय एक मच्छर के। एक मच्छर कंपार्टमेंट में था और लेखक था। इन दोनों के अलावा उस रेल के डिब्बे में कोई भी नहीं था। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, ही नरेट्स द एक्शंस ऑफ द मस्कीटो, वह मच्छर के जो एक्शंस थे उनके बारे में बता रहा है कि मच्छर क्या क्या कर रहा था उस रेल कंपार्टमेंट में, रेल की बोगी में, तो उसके बारे में लेखक यहाँ बता रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मस्कीटो केम, मच्छर आया, एंड सेट ऑन द राइटर्स नोज, और लेखक की नाक पर बैठ गया। ही वेव्ड हिज हैंड, ही यानी जो राइटर है उसके लिए आया है। ही वेव्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ हिलाया, एंड ड्रोव हिम अबे, और उसको भगा दिया, यानी मच्छर को जो उसके हाथ पर, हाथ की बैक पर जो बैठा हुआ था, तो उसको उसने उड़ा दिया। He saw him flying around in the compartment. उसने देखा him flying, उसको यानी मच्छर को, लेखक ने मच्छर को flying उड़ता हुआ देखा, around in the compartment, कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में उसने मच्छर को around यानी चारों ओर उड़ता हुआ देखा। He flew along the length of the compartment. सबसे पहले तो वह कंपार्टमेंट में लंबाई में उड़ा, कंपार्टमेंट की जितनी लंबाई थी उस लंबाई को उसने उड़ के पार किया। देन अलोंग इट्स विड्थ, देन अलोंग इट्स विड्थ, उसके बाद उसने इसकी जो रेलवे के कंपार्टमेंट की जो चौड़ाई थी उसको उसने पार किया। एंड फाइनली अलोंग इट्स हाइट, और अंतिम रूप से अंत में उसने इसकी जो ऊंचाई थी उसको भी उड़कर नापना चाहा। हैविंग कंप्लीटेड दिस टूर, और जब मच्छर अपना ये जो टूर था, ये जो चक्कर था, उसको पूरा कर चुका, द मस्कीटो बेंट टू द विंडोज वन बाई वन, फिर मच्छर सारी खिड़कियों पर एक के बाद एक इस तरह से गया, हर खिड़की पर एक के बाद एक उसने चक्कर लगाया। His next flight was round the glowing lamp. Glowing lamp यानी जो चमकता हुआ जो रोशनी थी, जो बल्ब जल रहा था उसमें, रेलवे के डिब्बे में, तो उस his next flight was, उसकी जो अगली उड़ान थी वो क्या थी? Round the glowing lamp, जो जलती हुई लाइट थी, चमकती हुई लाइट थी, उसके चारों ओर उसने चक्कर लगाया। उसकी नेक्स्ट फ्लाइट उस लैंप के चारों ओर थी। बट नथिंग इंटरेस्टेड हिम सो मच, लेकिन कोई भी चीज उसको इतनी अच्छी, इतनी रोचक नहीं लगी, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, सो मच एज द बिग बॉडी ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, जितना कि उसको लेखक का जो बड़ा शरीर था वो उसको जितना अधिक आकर्षक लगा, उतनी अधिक आकर्षक उसको वहां पर कोई भी चीज नहीं लगी। अब राइटर इसमें अपनी पोजीशन बताता है कि वो कहां पर बैठा हुआ था, तो इसमें आगे बता रहे हैं हु सेट इन अ कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट, जो कि
जो किसके लिए आया है, हु किसके लिए आया है, राइटर के लिए। हु सेट इन अ कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट, जो कि रेलवे के कंपार्टमेंट में एक कोने में बैठा हुआ था। तो उस कोने में बैठे हुए जो लेखक का बड़ा शरीर था, उससे ज्यादा आकर्षक उस मच्छर को उस रेल के कंपार्टमेंट में कोई भी चीज नहीं लगी, कोई भी चीज उतनी आकर्षक नहीं लगी। फ्रॉम द लैंप के चारों ओर चक्कर लगाकर द मस्कीटो केम डायरेक्ट टू द राइटर। मस्कीटो यानी मच्छर सीधा आया, केम डायरेक्ट टू द राइटर, लेखक की तरफ सीधे आया। एंड हैड अ गुड लुक एट हिज नेक, और उसने उसकी गर्दन पर यानी लेखक की गर्दन पर एक गुड लुक यानी एक अच्छी दृष्टि डाली, एक बहुत ध्यान से उसकी गर्दन को देखा। परहैप्स शायद ही वांटेड टू सिट, शायद वह बैठना चाहता था। एंड बाइट एजी गार्डनर ऑन हिज नेक, और वह एजी गार्डनर को उसकी गर्दन पर काटना चाहता था। शायद वह यानी मच्छर जो था वो लेखक की यानी एजी गार्डनर की गर्दन पर बैठकर उसको काटना चाहता था, ऐसा लेखक को लग रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड एक्सप्लेनेशन था जो कि ही वाज वन ऑफ दोज, विंगी से लेकर एंड हैड अ लुक एट माय नेक तक था। तो इसको मैंने आपको टेक्स्ट भी समझा दिया और इसका जो एक्सप्लेनेशन था उसको भी विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दिया। और ये एक्सप्लेनेशंस का फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो इसके बाद के जो पार्ट्स आएंगे सेकंड थर्ड वगैरह, तो उनमें आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें और बार बार चलाकर देख लें। और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरे इस लेसन के जो 3 पार्ट्स हैं जिनमें मैंने इस पूरे लेसन को समझाया हुआ है, तो उन पार्ट्स को भी देख लें, जिससे आपको पहले पूरा लेसन समझ में आ जाएगा और फिर इन एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह से आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।